दैट इज जस्ट नॉट डन। क्या भुवनेश्वर कुमार उतने इफेक्टिव हैं? दैट इज नॉट ओके। हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। अभी 2 दिन पहले तक हम सारे बड़े खुश, बड़े कॉन्फिडेंट थे और एक डिसअपॉइंटिंग, एक गंदी सी हार के बाद सारे देश का मूड ऐसे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम हार गए, अगेन बुरा लगता है ऑब्वियसली। हमारा ये जो स्ट्रीक चलता आ रहा है कि वर्ल्ड कप और बड़े आईसीसी इवेंट्स में, नॉकआउट मैचेस में हम जीत नहीं पाते हैं, अच्छा नहीं खेल पाते हैं, व्हाटएवर। प्रॉब्लम ये है कि हम हारे किस तरह हैं। हम 10 विकेट से हारे हैं, हम एक भी विकेट नहीं ले पाए, हम एक भी एक्चुअली चांस नहीं क्रिएट कर पाए इंग्लैंड के अगेंस्ट सेमीफाइनल में। हमारी बैटिंग उतनी ज्यादा चली नहीं जितना चलना चाहिए था उसको। हमारी बॉलिंग तो बिल्कुल ही बेचारे क्लूलेस से दिखे पूरे मैच में। हमारे कैप्टन और मैनेजमेंट भी थोड़े से आउट ऑफ सॉर्ट्स दिखे। एंड जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी, जब हम बहुत कॉन्फिडेंट थे, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि यार फाइनल तक तो पहुंच ही जाएंगे और जीत भी जाएंगे इस बार तो फॉर श्योर। हमने उनमें से कुछ कंसर्न्स की भी बात की थी और अनफॉर्चुनेटली इतने बड़े स्टेज पे, इतने इंपॉर्टेंट क्रूशियल जंक्चर पे इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में इंग्लैंड जैसी टीम के अगेंस्ट वो सारे जो कंसर्न्स थे इकट्ठे एक साथ एक ही मैच में विद इन स्पैन ऑफ 2 आवर्स सब एक्सपोज हो गए। और अब पूरा देश यही सोच रहा है बैठ के कि ये हुआ क्या है। सबसे पहले उन कंसर्न्स की बात करते हैं। पहला कंसर्न था कि ओपनिंग पेयर हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है, काफी ज्यादा एक वीक स्पॉट सा दिख रहा है टीम के लिए। एंड वो इस मैच में भी एक उभर के सामने आई बात। पूरे टूर्नामेंट में हम बहुत स्लो, बहुत ही टेंटेटिव सा, बहुत ही डर डर के खेलने वाला गेम खेल रहे हैं। एंड विच इज एग्जैक्ट ऑपोजिट जो हम पिछले 1 साल से बात कर रहे हैं। हम लोग 1 साल से जो बात सुन रहे हैं मैनेजमेंट से, लीडरशिप से, कैप्टन से, वाइस कैप्टन से, एंड दोनों कैप्टन और वाइस कैप्टन ही ओपनर्स हैं हमारे, कि जी हम फियरलेस खेलेंगे, हम पहले बॉल से ही मारेंगे। इंडिया का रन रेट उन 6 ओवर, पहले पावर प्ले के 6 ओवर में सबसे कम था सारी टीम्स में। एक आधे जो बेचारे नमीबिया टाइप की टीम से ज्यादा था, बाकी इन सब के मुकाबले सबसे कम एवरेज थी हमारी इन पावर प्ले ओवर्स में। वो एक बहुत ही क्लियर पिक्चर पेंट कर देता है कि हमारे ओपनर्स जिस तरह का हमें स्टार्ट मिलना चाहिए था, जिस तरह का एटलीस्ट इंटेंट दिखना चाहिए था। मैं नहीं कह रहा कि सबको फॉर्म में होना चाहिए था, बहुत बढ़िया खेल जाना चाहिए था हर मैच में, बट एक भी मैच में ऐसा नहीं हुआ कि यार इंटेंट दिखाओ ओपनर्स की तरफ से, और वो काफी अजीब बात रही। एंड इस मैच में भी बहुत ही हमने स्लो स्टार्ट किया, पहले 10 ओवर पूरे खराब से ही हुए। आई थिंक वहां पे काफी हद तक हम एक मोमेंटम लूज कर गए, वहां पे हम काफी हद तक एक मैच हार गए ऑलमोस्ट। रोहित शर्मा की बात करें तो इट इज वेरी सैड कि ये बोलना पड़ रहा है आज की डेट में, बट ऐसा लग रहा है कि उनके जो पावर्स थे, उनके जो हिटमैन पावर्स, जो सुपर हीरो पावर्स, की किसी भी अच्छी से अच्छी बॉल पे छक्का लगा सकते हैं, उतनी जान है, उतना टेक्निक है, उतना फ्लो है उनके गेम में, वो धीरे धीरे करके कम होता दिख रहा है विद हिज एज और व्हाटएवर। इस साल जो आईपीएल हुआ मुंबई इंडियंस के लिए भी उनका बैट से परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, और पूरे साल में इंडिया के लिए भी एज अ बैट्समैन उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा नहीं रहा है स्टार्टिंग में, और वो एक काफी ज्यादा वरीइंग बात है। एंड देयर आर चांसेस, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 2024 वर्ल्ड कप तक वो नहीं होंगे T20 टीम में एट द वेरी लीस्ट। मैं उनकी फिटनेस को और उनके बॉडी शेप को ब्लेम नहीं कर रहा, उनका मजाक उड़ाना नहीं चाह रहा, बट वो हमारे फिटेस्ट क्रिकेटर नहीं है। एंड उस सब को देखते हुए आई थिंक 2024 तक वो नहीं होंगे T20I सेटअप में, और अगर वो नहीं होते हैं तब तक आई थिंक अब इस मैच के बाद T20I सेटअप में उनको अपनी जगह भी रिकंसिडर करनी चाहिए टू सम एक्सटेंट। फिर आते हैं हमारे दूसरे ओपनर पे, हमारी टीम के वाइस कैप्टन केएल राहुल। हम लोग काफी दिनों से बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 महीने से बात कर रहे हैं कि जी केएल राहुल का कुछ गड़बड़ी है, बड़े मैचेस में वो टीम की हेल्प नहीं कर पाते हैं समहाउ। एंड वो ट्रेंड कंटिन्यू हुआ इधर भी। जो बड़े मैचेस थे पूरे टूर्नामेंट में, उनमें किसी में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने अच्छा टीम को स्टार्ट नहीं दिया, और जो छोटे मैचेस भी थे, एक मजाक बन गया ट्विटर पे कि जी अगर केएल राहुल से आप ओपनिंग करा रहे हैं तो आपका 19 ओवर का ही मैच है, क्योंकि वो पहला ओवर तो छोड़ के मेड नहीं खेलते हैं। अगर ऐसे में सिर्फ 20 ओवर का मैच है, एक आप शॉट ही नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं, नहीं लग रहा अलग बात है, आप अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो, आप इंटेंट ही नहीं दिखा रहे हो, तो वहां एक बहुत बड़ा कंसर्न है। हमने अभी बात की कि जैसे रोहित शर्मा अगर सोचते हैं कि यार 2024 तक नहीं खेल पाऊंगा मैं T20I सेटअप में, इंटरनेशनल T20 में, तो मुझे शायद अभी ही हट जाना चाहिए। एट दिस मोमेंट अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, टेस्ट हो गया, वनडे हो गया, T20 हो गया, तीनों में केएल राहुल ऑफिशियली वाइस कैप्टन है। एंड अगर रोहित शर्मा ये डिसाइड करते हैं कि जी मैं T20I सेटअप से हट रहा हूं, एंड बीसीसीआई केएल राहुल को कैप्टनसी दे देती है कि हाँ जी आप संभालो टीम अगले 2 साल के लिए, दैट विल बी द वर्स्ट कॉल पॉसिबल एट दिस पॉइंट इन टाइम।
आई एम श्योर अभी आईपीएल आने वाला है, आईपीएल आएगा, आईपीएल में रन्स भी बहुत सारे आएंगे उनके फिर से, पर समहाउ बॉडी लैंग्वेज कह लो, परफॉर्मेंसेस कह लो, सब कुछ मिला के एज अ कैप्टन उनको देखना ना बहुत मुश्किल होगा, और अगर हो जाता है तो दैट वुड बी अ रियली रियली अपसेटिंग कॉल ऑलमोस्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम। अगेन जैसे मैंने बात की, आईपीएल में रन आएंगे फॉर श्योर, पर पॉसिबली एट दिस पॉइंट आपको मूव ऑन करना चाहिए टू सम एक्सटेंट। एटलीस्ट अगले कुछ समय के लिए आपको और ऑप्शंस को देखना पड़ेगा, ऑप्शंस जो कि आपको आते ही एक्सप्लोसिव स्टार्ट देने की एटलीस्ट कोशिश तो करें। ये ना हो ना कि यार पहले मैं बॉल देखूं जरा, हर बॉल को देखूं जरा, हर बॉल को बॉलर को देखूं जरा, ठीक है वो भी इंपॉर्टेंट है, आप ये नहीं कर सकते कि आंखें बंद करके चला दिया, पर थोड़ा सा इंटेंट तो दिखाने वाले प्लेयर आपको चाहिए। आपके पास ऑप्शंस भी हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पृथ्वी शॉ हो गए, ईशान किशन हो गए, संजू सैमसन हो गए, शुभमन गिल हो गए, ऑप्शंस बहुत सारे हैं आपके पास, एंड इट इज हाई टाइम कि उनको ट्राई किया जाए और केएल राहुल को थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट T20 इंटरनेशनल से बैक बर्नर पे रखा जाए। ओपनिंग पेयर के अलावा मैंने बात की थी स्पिन पेयर की, और किस तरह से वो भी एक बड़ा कंसर्न है, और वो अगर एक्सपोज हो गया तो काफी दिक्कत होगी, एंड अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपोज हो गया सबसे इंपॉर्टेंट मैच में। हम अगर बात करें स्पिनर्स की, रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल, आपने युजवेंद्र चहल को पूरा साल खिलाया टीम मैनेजमेंट ने, और वर्ल्ड कप में जहां बाकी हर टीम ने लेग स्पिनर्स पे रिलाई किया, बाकी हर टीम के लेग स्पिनर्स ने अच्छा परफॉर्म भी किया, वहां पे चहल को एक भी मैच नहीं मिलता है। हमने ये बात की थी कि अगर तो इस पूरे टूर्नामेंट में पेसर्स ने अच्छा परफॉर्म किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पावर प्ले में उन्होंने अच्छे विकेट्स निकाल के दिए, स्विंग उनको ऑलमोस्ट हर मैच में मिल रही थी, और जहां स्विंग मिल रही थी वहां पे वो डोमिनेट कर रहे थे ऑपोजिशन को टू अ लार्ज एक्सटेंट। मैंने यही बात की थी कि अगर गलती से एडिलेड में चांसेस थे, एंड वही हुआ अनफॉर्चुनेटली, कि स्विंग अगर नहीं मिलती और पेसर्स को अच्छा स्टार्ट नहीं मिलता है तो क्या, क्योंकि अभी तक जो भी हमने ट्रेंड देखा है, पावर प्ले में विकेट्स ले लेते हैं, मगर स्पिन के पास इतना विकेट टेकिंग एबिलिटी नहीं है, कंट्रोल की एबिलिटी नहीं है कि जी उनको एक वो फुट ऑन द पेडल वाला हिसाब रखें। एंड हर टीम ने जिसने भी पावर प्ले में विकेट लूज करी है हमारे पेसर्स के अगेंस्ट, उसने स्पिन के अगेंस्ट रीबिल्ड किया है इनवेरिएबली। और इस बार तो सिंस पेसर्स उतने इफेक्टिव नहीं रहे, पेसर्स को भी रन पड़े, और जैसे ही स्पिनर्स आए तो फिर बिल्कुल ही खुल गए इंग्लैंड के बैट्समैन। तो वो एक बहुत बड़ी एक वीकनेस, एक चिंक इन द आर्मर, और एक मिसमैनेजमेंट और खराब डिसीजंस एकदम से सामने आके खड़े हो गए कि आप चहल को लेके गए हैं, पूरा साल वो खेले हैं, अच्छा खेले हैं, विकेट्स लिए हैं उन्होंने, और इतने बड़े स्टेज पे आप इस तरह का गैम्बल ले रहे हो, दैट इज जस्ट नॉट डन। अब बात करते हैं ओवरऑल टैक्टिक्स की। पिछले साल से, पिछले वर्ल्ड कप के बाद से इस वर्ल्ड कप तक अगर सारी इंटरनेशनल टीम्स को देखें तो इंडिया ने सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले थे इन प्रिपरेशन की। हम टीम सेट कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा मैच खेलेंगे, हमारे को जब तक वर्ल्ड कप आएगा हमें क्लैरिटी होगी कि इस तरह का यहाँ खेलना है, ऐसे खेलना है, वैसे खेलना है। तो इट साउंड्स वेरी गुड। और इस पूरे टाइम में हमने एक सेंटेंस जरूर सुना था कि हम जी अग्रेसिव अप्रोच लेंगे, हम बैटिंग करते हुए एकदम शुरू से अटैक करने की कोशिश करेंगे, और बॉलिंग और फील्डिंग के टाइम भी वी विल बी वेरी अग्रेसिव एंड वी विल ट्राई टू पुट प्रेशर ऑन द ऑपोजिशन। इस मैच में एक भी पॉइंट पे ये नहीं दिखा कि हम सामने वाली टीम पे प्रेशर डालने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर आप स्पिन डिपार्टमेंट की, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, स्पिन डिपार्टमेंट की बात करो, वो कहां से प्रेशर बनाता हुआ लग रहा है मुझे नहीं समझ में आया। बैटिंग में आपके ओपनर्स कोशिश ही नहीं कर रहे हैं बैट चलाने की शुरू में। एक अगर सामने वाली टीम अच्छा अटैकिंग बॉलिंग कर रही है, आप कोशिश तो करो थोड़ी सी उनकी रिदम अपसेट करने की। आप इतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो ना सामने वाली टीम को। T20 मैच है, टेस्ट मैच में आप रिस्पेक्ट करो, जो मर्जी करो, T20 मैच में आपको मारना ही पड़ेगा, उनको अनसेटल करना ही पड़ेगा। वो अप्रोच कहीं दिखी नहीं। पेस डिपार्टमेंट अगर बात करें तो पेस डिपार्टमेंट से बहुत ज्यादा शिकायतें हमें नहीं हो सकती हैं, पर बैकअप कहाँ है? जसप्रीत बुमराह इंजर हो जाते हैं, मोहम्मद शामी को आप लेके आते हो आउट ऑफ द ब्लू, पूरे साल वो नहीं खेले, आपने क्लियर कर दिया था कि शामी आपके T20 प्लान्स में नहीं है अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं। पर बुमराह को इंजरी होती है, और जितने भी आपने प्लेयर्स ट्राई आउट किए पूरे साल में, उनमें से किसी एक को आपको ही नहीं लगता कि यार इसे खिलाते हैं इंस्टेड ऑफ बुमराह। आप सीधा शामी के पास जाते हो एक साल के बाद। शामी ने बुरा परफॉर्म नहीं किया टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट दिस इज वेयर वो जो एक प्लानिंग कर रहे हो आपको क्लैरिटी कहीं तो दिखानी पड़ेगी ना। अर्शदीप सिंह फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट फॉर इंडिया, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप यंग प्लेयर्स देखो अक्रॉस द बोर्ड तो मेरे ख्याल से हर टीम में ही से मिला के भी फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट अर्शदीप सिंह ही रहे। बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए उन्होंने, पावर प्ले में अच्छा विकेट्स निकाले, उन्होंने 10 विकेट निकाली पूरे टूर्नामेंट में। डेथ बॉलिंग भी उनकी सॉलिड थी हमेशा से, उनकी स्ट्रेंथ थी हमेशा से, और इस बार भी प्रूव किया उन्होंने अपने आप को उस डिपार्टमेंट में। थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है, बट टाइम के साथ वो भी धीरे धीरे आ जाएगा। गोइंग फॉरवर्ड अगले कई सालों के लिए अर्शदीप सिंह
हैज टू बी वन ऑफ द मेन स्टेज। भुवनेश्वर कुमार परफॉर्म बहुत अच्छा किया, उन्होंने अपनी स्विंग से प्रेशर में डाला जिससे बाकी बॉलर्स को भी आसानी हुई। पर एक क्वेश्चन निकल के आता है कि भुवनेश्वर कुमार अगर बॉल स्विंग नहीं हो रही है, एक स्विंग ऑन ऑफर नहीं है, पिच उतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, कंडीशंस उतने ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, क्या भुवनेश्वर कुमार उतने इफेक्टिव हैं? क्योंकि अगर बॉल स्विंग नहीं हो रही है तो उनकी बॉल सीधा सीधा बैट पे आ जाती है कई बार, और उनकी पेस उतनी नहीं है कि बैट्समैन को एक बार को तो सोचना पड़े कि यार क्या करूं। उनकी पेस बहुत जेंटल हो जाती है अगर स्विंग नहीं हो रही है बॉल, तो आप बस जो अकॉम्प्लिश्ड इंटरनेशनल प्लेयर्स है वो बस खड़े होके खींच सकते हैं उनको, और वही हुआ पिछले मैच में भी। वो एक सोचने वाली बात होगी गोइंग फॉरवर्ड। अब बात करते हैं थोड़ा सा डेप्थ की। हमारा इतना बड़ा टैलेंट पूल है, हमारे पास आर्गुएबली दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग लीग है क्रिकेटिंग लीग, T20 लीग। आप अगर डेप्थ की बात करो, हमारे पास ऑलराउंडर कहाँ हैं? अगर गलती से हार्दिक पांड्या इंजर हो जाते टूर्नामेंट से जस्ट पहले या टूर्नामेंट में, तो हम तो बस बैठे थे, दीपक हुडा को खिला रहे थे उनकी जगह, विच इज नॉट एग्जैक्टली अ वेरी वायबल ऑप्शन। हम फिनिशर की बात करते हैं, हमने दिनेश कार्तिक को इन द लास्ट मिनट रोप इन किया कि जी चलो आईपीएल अच्छा खेल गए। दिनेश कार्तिक अगेन 37 की एज, मैं नहीं कह रहा कि एज मैटर्स इन समथिंग लाइक दिस, बट उस प्लेयर के अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। हम आइडेंटिफाई करके प्लेयर्स को हम उन्हें तैयार नहीं कर पा रहे हैं उस लेवल पे आईपीएल के दौरान भी। दैट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। ठीक है, हर टीम जीतना चाहती है आईपीएल के दौरान भी, उनके जो बेस्ट बैट्समैन है उनको अलग अलग रोल्स में खिलाते हैं, बट इतना तो इंडियन टीम एज द इंडियन टीम मैनेजमेंट आप कुछ प्लेयर्स को तो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नहीं यार आपको इस रोल में खेलना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको तैयार होना है। आईपीएल हो गया, सईद मुश्ताक अली हो गया, जो भी हो गया, आपको उन टीम्स के लिए, जब आप अपने डोमेस्टिक टीम्स के लिए खेल रहे हो, आपको उस रोल में तैयार होना है। हम वो नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास जो पेस का ऑप्शन है, हमारे पास पेस का पूल बहुत बड़ा है, हमारे जो डोमेस्टिक पेसर्स हैं वो कई बार अच्छा भी कर जाते हैं आईपीएल में, बट जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हैं तो हम बुमराह की इंजरी के बाद सीधा शामी के पास जाते हैं। आपके पास आवेश खान आपने ट्राई किया पूरे साल, आपने सिराज को ट्राई किया पूरे साल, प्रसिद्ध कृष्णा ठीक है इंजर्ड थे। आपके पास और भी कई, उमरान मलिक की बात उठती है, आपके पास नटराजन की बात उठती है, मोहसिन खान जैसे प्लेयर्स की बात उठती है, कुलदीप सेन जैसे प्लेयर्स की बात उठती है। अब इनमें से किसी को भी तैयार नहीं कर पाए पूरे साल में। अगर आपको क्लैरिटी थी कि शामी तो हमारे प्लान्स में नहीं है, तो आप एक बैकअप ऑप्शंस नहीं तैयार कर पाए। एक ही ऑप्शन है आपके पास बैकअप में, क्या? दैट इज वेरी कंसर्निंग एट दिस पॉइंट। अगर हम लेफ्ट हैंडर बैटिंग ऑप्शंस की बात करते हैं, ऋषभ पंत और अक्षर पटेल एट दिस पॉइंट इन टाइम मोस्टली टीम में इसीलिए हैं क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर्स हैं। ऋषभ पंत का T20 रिकॉर्ड काफी पेडेस्ट्रियन है और वो 60 मैच से ऊपर खेल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि वो अभी भी यंगस्टर है, नए नए टीम में आए हैं, कुछ ही मैच खेले हैं। 60 मैच इज अ लॉट। अगर उनकी जगह टीम में सिर्फ इसलिए है कि वो लेफ्ट हैंडर हैं, वो अपने दिन पे कुछ कर देंगे एज एन एक्स फैक्टर, उनका रिकॉर्ड काफी खराब है। उनका करियर स्ट्राइक रेट 120 से भी कम है शायद। तो आपके पास लेफ्ट हैंडर तैयार करने का ऑप्शन नहीं बन पा रहा। इतनी सारी लीग्स में, इतने सारे ऑप्शन में, इतने सारे प्लेयर्स में, आप घूम फिर के वही 3-4 पे ऑप्शन पे वापस घूम के आ रहे हो। लोअर मिडिल ऑर्डर में आपके पास लेफ्ट हैंडर्स के, ऐसा नहीं हो सकता ना कि है ही नहीं इंडिया में प्लेयर्स। ठीक है, लेफ्ट हैंडर कम होते हैं नो डाउट, बट नहीं है ये मानना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यही आ रहा था मैनेजमेंट और लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल। राहुल द्रविड़ और पूरा मैनेजमेंट टीम पूरा चेंज हुआ। राहुल द्रविड़ आए अपनी मैनेजमेंट टीम के साथ पिछले वर्ल्ड कप के बाद, और एक बहुत ही क्लियर टॉकिंग पॉइंट के साथ एट द वेरी लीस्ट, बिकॉज टैक्टिक्स उतने ज्यादा क्लियर दिखे नहीं अनफॉर्चुनेटली। अगर वो क्लैरिटी आपको टॉकिंग पॉइंट्स में शुरू से थी, आप उस चीज की बात कर रहे हो, तो उस चीज को आपके पास 1 साल कम टाइम नहीं है उस चीज को अच्छे से प्रिपेयर करके, उस चीज को रेडी करके, उस चीज को इम्प्लीमेंट करने में। तो वहां पे फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड एक थोड़ी सी चूक हुई है और उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी फॉर श्योर। फिर आती है लीडरशिप की बात। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए ब्रिलियंट रहे हैं एज ए कैप्टन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 5 टाइटल जीतना मजाक नहीं है, बट मुंबई इंडियंस की टीम के साथ 5 टाइटल जीतना बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनाई थी उनकी मैनेजमेंट ने ओवर द इयर्स और उसका रिवॉर्ड मिला है। वहीं हम अपनी टीम को देखें, मुंबई इंडियंस की टीम में कई सारे ऑलराउंडर इकट्ठे खेलते थे और बाकी हर इंटरनेशनल टीम में, जहां जो भी सक्सेसफुल इंटरनेशनल टीम्स हैं T20s में खासकर, आपको ऑलराउंडर्स बहुत सारे मिलेंगे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में ही देख लो, अक्षर पटेल को ऑलराउंडर गिनते हैं अगर, तो हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल 2 ऑलराउंडर्स थे, 1.5 रफली। इंग्लैंड की टीम में 7 ऑलराउंडर्स खेल रहे थे 11 में से 7, और सारे अकम्प्लिश्ड ऑलराउंडर्स, सारे
अलग अलग ऑप्शंस में अलग अलग पिचेस पे काम करने वाले ऑलराउंडर। आप वहीं पे एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी देख लेते हो कि यार 7 ऑलराउंडर मतलब 7 बॉलिंग ऑप्शंस। आपको ये नहीं होगा कि यार हमारे जो टॉप 5 है उसके अलावा एक और बॉलिंग ऑप्शन है, अगर उसके बाद भी आप मिक्स एंड मैच करके बहुत आराम से काम कर सकते हो और उसमें कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता है। उसके अलावा अगर आप वापस आते हैं अगर रोहित शर्मा के पास, एशिया कप के दौरान थोड़ा सा एक बात चली थी कि जी बॉडी लैंग्वेज हमेशा पॉजिटिव नहीं होती है एंड फॉर अ कैप्टन हु इज सपोज टू बी काम, हम यही बात करते हैं कि जी धोनी बहुत काम थे और रोहित शर्मा उनके जैसे काम रहते हैं। कोहली बहुत अग्रेसिव थे, कोहली बहुत गुस्साए थे। रोहित शर्मा ने कुछ बहुत ज्यादा वो अपना कामनेस साबित नहीं किया था और एशिया कप से ही थोड़ा करके, स्पेशली वो अर्शदीप सिंह वाले 1-2 इंसिडेंट वहां पे थोड़ा सा देखना शुरू हुआ था। बट अगेन हीट ऑफ द मोमेंट, ठीक है, इंसान ही है वो भी एट द एंड ऑफ द डे। वर्ल्ड कप में टू बी वेरी फेयर उन्होंने अच्छे से लीड किया था टीम को ग्रुप स्टेजेस में, बट सेमीफाइनल में अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगा कि कुछ ऑफ ट्रैक चलेगी गाड़ी, कुछ एक समथिंग ब्रोक समवेयर। आपने जो टैक्टिक्स देखे, एक तो पहले ही ओवर में चलो एक वाइड हो गई, एक स्विंग पे बटलर बॉल स्विंग हो रही थी तो बटलर 1-2 कदम आगे खेल रहे थे तो इमीडिएटली आपने ऋषभ पंत को कीपर को आगे बुला लिया विकेट के पास, फिर 2 बॉल के वापस भेज दिया, फिर जो एक पेसर्स को 1-2 रन, थोड़े से ज्यादा रन आ गए पहले 2-3 ओवर्स में तो आप सीधा अक्षर पटेल के पास चले गए, जबकि पेसर्स आपकी बड़ी स्ट्रेंथ रही है पूरे टूर्नामेंट में। एंड ये कहते हुए बड़ा अजीब लगता है फॉर एन इंडियन टीम, हिस्ट्री में देखो हम लोग 70-80 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, आज तक किसी इंडियन टीम के बारे में ये नहीं बोला गया कि जी इस टीम की वीकनेस है स्पिन, इनका स्पिन डिपार्टमेंट। बट अनफॉर्चुनेटली जो सिलेक्शंस किए हमारी लीडरशिप ने, हमारे कैप्टन और हमारी मैनेजमेंट ने, उस वजह से चहल बाहर बैठते हैं और स्पिन डिपार्टमेंट विजिबली कमजोर हो जाता है। आपकी पेस स्ट्रेंथ रही है, आपने अक्षर पटेल से 2 ओवर कराए हैं पावर प्ले में, शामी से पहले अक्षर पटेल आए हैं बॉलिंग करने एंड 16 ओवर में मैच खत्म कर दिया था इंग्लैंड के बैट्समैन, बहुत अच्छा खेले नो डाउट, बट तब तक आपने सिर्फ 2 ही ओवर कराए अर्शदीप से। शामी, हार्दिक पांड्या के ओवर काफी हद तक खत्म हो गए थे, शामी को उसके बाद ओवर्स मिले, अक्षर पटेल के ओवर्स आपने खत्म करवा दिए उन 16 में, शामी से और अर्शदीप से बॉलिंग नहीं करवाई। तो ये काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल कॉल्स हैं एंड ठीक है वो भी चलो एक बार को यार कभी ऊपर नीचे हो रहा था, आपने कुछ प्लान कर रखा है वो काम नहीं किया, व्हाटएवर। बटलर के अगेंस्ट आप लेफ्ट आर्म स्पिन यूज करना चाह रहे थे, ठीक है। जो पोस्ट मैच जो भी बात होती है कमेंटेटर और कैप्टन की, हर्षा भोगले कर रहे थे पोस्ट मैच कंडक्ट और वहां पे जिस तरह की बात करी है रोहित शर्मा ने, वो दैट इज प्रॉब्ली नॉट ओके और उस चीज के बारे में अनफॉर्चुनेटली ज्यादा बात भी नहीं कर रहे हैं लोग। उन्होंने इमीडिएटली सारा ब्लेम टीम पे शिफ्ट कर दिया, उन्होंने इमीडिएटली सारा ब्लेम बॉलर्स पे शिफ्ट कर दिया, विच इज अगेन बॉलर्स डिड नॉट टर्न अप फेयर, बॉलिंग बहुत अच्छी नहीं हुई हमारी। बट आप ये नहीं बोल सकते हो पोस्ट मैच में कि जी प्रेशर नहीं हैंडल किया इन लोगों ने ठीक से और अब मैं क्या करूं, मैं हर बंदे को जाके एक बंदे को जाके प्रेशर हैंडल करना थोड़ा ना सिखाऊंगा, दैट इज नॉट ओके। आप ये नहीं बोल सकते, आप ये नहीं बोल सकते हो कि यार ये लोग जब आईपीएल खेलते तो प्ले ऑफ में तो प्रेशर हैंडल कर लेते, यहाँ पता नहीं क्या हो जाता है। आप कैप्टन हो टीम के, अगर मैं मतलब कोई भी अगर उस ड्रेसिंग रूम में बैठा है, वो जो प्लेयर्स उस ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं ये सुन रहे हैं बैठ के कि यार मैं इनको प्रेशर देना थोड़ा सिखाऊंगा, दैट डज नॉट डू एनीथिंग फॉर देयर कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस को एक्चुअली नेगेटिव में ले जाएगा और इस डीमोरलाइजिंग हार के बाद आप ये सुनते हो अपने कैप्टन से, एक काम और कंपोज्ड कैप्टन से ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म कि यार इनसे तो प्रेशर नहीं हैंडल होता, मैं अब सबको जाके थोड़ा ना सिखाऊंगा हैंडल करना, नॉट डन, दैट इज नॉट डन। अब बात करते हैं आगे आने वाले अबाउट द रोड अहेड। काफी क्लियर है कि चेंजेस चाहिए, बहुत सारे चेंजेस चाहिए हमारी सोच में, अप्रोच में, टीम में, खासकर बहुत सारे सीनियर्स के लिए ये आखिरी वर्ल्ड कप था T20 इंटरनेशनल में और आगे आने वाले टाइम में हमें शायद T20I सेटअप में काफी लोग ना दिखें। रोहित शर्मा हो गए, अश्विन हो गए, दिनेश कार्तिक, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी एंड दैट इज फेयर, आई मीन दैट इज हाउ द गेम मूव्स। उसके अलावा अगर बात करें तो केएल राहुल की, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, उनको कैप्टन तो प्लीज मत बनाओ, प्लीज मत बनाओ। उनको एक लॉन्ग हार्ड रीथिंक की जरूरत है, उन्हें सोचने की जरूरत है बैठ के, उन्हें एक ब्रेक लेके जस्ट एक लुक बैक करने की जरूरत है कि यार कहाँ गलत जा रही हैं चीजें, कहाँ एक वो हर्डल आ रहा है कि जी जो बड़े मैचेस हो रहे हैं उनमें मैं टीम के लिए परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, वो एक थोड़ा सा उनको रिकंसिडर करने की जरूरत है। और एज द टीम मैनेजमेंट उन्हें एक आई डोंट नो प्रेशर सिचुएशन है व्हाटएवर, उन्हें वो जो फायरिंग लाइन होती है उसमें से निकालने की जरूरत है केएल राहुल को फॉर श्योर। एट दिस पॉइंट केएल राहुल और ऋषभ पंत ये 2 प्लेयर्स हैं वेरी टैलेंटेड ऑब्वियसली, इन दोनों को वापस जाके डोमेस्टिक सेटअप में और आईपीएल वगैरह में
में अपने T20 गेम पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, बिकॉज जिस तरह से वो खेल रहे हैं वो टीम के काम आ नहीं रही हैं चीजें खास। एक चीज की मैं उम्मीद करता हूं विराट कोहली को, आई रियली होप विराट कोहली को बाकी जो सीनियर्स जो हटाए जाएंगे उनके साथ ही बंडल करके ना हटा दिया जाए। वो इस वर्ल्ड कप के हमारे वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव थे। वो इस टूर्नामेंट पूरा ऑलमोस्ट उन्होंने और सूर्य कुमार यादव ने बैटिंग को कैरी किया है। इन सिर्फ 2 प्लेयर्स ने ऑलमोस्ट हर मैच में उन्होंने परफॉर्म किया है। वो जो अपना रोल था उनका टू बी द एंकर शुरू में, जब विकेट्स गिरनी है बार बार इधर उधर से और फिर एंड में आके एक्सेलरेट करना, उन्होंने अपना रोल बहुत अच्छे से किया और पूरे टूर्नामेंट में 296 रन मारे, बहुत अच्छी एवरेज पे। स्ट्राइक रेट भी बुरा नहीं था। एंड वो पाकिस्तान वाला गेम कोई नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकते हम। एंड ही इज वेरी फिट, 2024 तक वो आराम से खेल सकते हैं। तो एंड आपको एक उस तरह का प्लेयर चाहिए ही है, तो विराट कोहली इज अ वेरी गुड कैंडिडेट इन दैट रोल। एंड एटलीस्ट 2024 तक तो उन्हें टीम में होना चाहिए। आई रियली होप कि जो ये सब बात हो रही है ना कि सीनियर्स को बोलो हट जाए, सीनियर्स को बोलो हट जाए, काफियों को हटना चाहिए फॉर श्योर। बट आई होप विराट कोहली उस एक बंडल के साथ ही ना हटा दिए जाए, या एक बंडल के साथ ही वो खुद ना हट जाए। वो काफी अनफॉर्चुनेट हो जाएगा, क्योंकि टीम को उनकी जरूरत है अभी कुछ आने वाले टाइम के लिए। सूर्य कुमार यादव एक और पॉजिटिव थे, एक बहुत बड़े पॉजिटिव थे इस टूर्नामेंट से। वो अगर ऐसे ही खेलते रहे तो फॉर श्योर इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट बैट्समैन हो जाएंगे, स्पेशली इस फॉर्मेट में खासकर। मेरे ख्याल से आप ऐसा कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, अगर बैटिंग को रीशेप कर रहे हैं तो आप ओपन कराइए विराट कोहली विद 1 एक्सप्लोसिव ऑप्शन, जो हमने इतने सारों की बात की, शॉ हो गए, किशन हो गए, बहुत सारे हैं। विराट कोहली एंड 1 एक्सप्लोसिव ऑप्शन, तो दैट वो जो एंकर रोल है वो विराट कोहली आराम से खेल पाए शुरू से ही। उसके बाद आप 3 नंबर पे सूर्य कुमार यादव को खिलाइए, फिर वहां से देखिए टीम कैसे बनती है, शेप कैसे कर सकते हैं आप बैटिंग ऑर्डर। वो एक सॉलिड प्लेटफॉर्म तो ले करेगा कम से कम आगे आने वाले टाइम के लिए, अगले 2 साल के लिए एट द वेरी लीस्ट। आप अगर कैप्टनसी की बात करते हैं, केएल राहुल की जगह प्लीज हार्दिक पांड्या को दे दीजिए। T20 कैप्टनसी तो प्लीज हार्दिक पांड्या को दे दीजिए, क्योंकि एट दिस पॉइंट इस टीम में उनसे ज्यादा अच्छा लीडरशिप क्वालिटी नहीं दिख रही है किसी और में। एंड केएल राहुल की बॉडी लैंग्वेज से नहीं दिखता है कि आपको कि यार वो इंस्पायर कर सकते हैं टीम को। एंड उनके परफॉर्मेंसेस तो बिल्कुल नहीं लगता कि बड़े मैचेस में उनको देख के टीम को कॉन्फिडेंस आएगा। तो वो एक थोड़ा सा डिसीजन लेने वाली बात है। अगर टैक्टिकली देखा तो आपको डेप्थ पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको रोल्स और टैक्टिक्स आइडेंटिफाई करके उसमें प्लेयर्स को तैयार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप ये नहीं कर सकते हो कि हम ये रोल में किसी को भी कहीं भी फिट कर दें, वो नहीं चलेगा। अब इस स्टेज पे आके T20 गेम के इस T20 फॉर्मेट में हर टीम बहुत अच्छे से प्लान करके चलती है। उन्हें ये पता होता है कि कौन किस सिचुएशन में, बैटिंग ऑर्डर भी फ्लक्चुएट कर देते हैं वो लोग। हमने इंग्लैंड वाले मैच में ऋषभ पंत को खिलाया खासकर कि आदिल रशीद के अगेंस्ट खेलेंगे, आदिल रशीद के अगेंस्ट वो इफेक्टिव होंगे। हमने उन्हें प्रमोट नहीं किया जब आदिल रशीद एक्चुअली बॉलिंग कर रहे थे। वो आए बैटिंग करने जब तक उनकी बॉलिंग खत्म हो चुकी थी, उनके 4 ओवर खत्म थे। फायदा क्या हुआ फिर? तो ये चीजें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी और क्लियर थॉट प्रोसेस आपको डालना पड़ेगा। और आप अगर रोल्स आइडेंटिफाई करते हैं, अपने प्लान्स बनाते हैं, तो उसके हिसाब से प्लेयर्स को तैयार करवाइए भी। एंड एज एन एडिशन टू दैट आपका सिलेक्शन फॉर्म पे होना चाहिए फॉर श्योर, और रोल्स पे होना चाहिए फॉर श्योर। क्योंकि आप अगर देखो T20 में इवन द ग्रेट्स लाइक स्टीवन स्मिथ हो गए, जो रूट हो गए, इस टाइप के प्लेयर्स भी अपने अपने कंट्रीज के लिए जगह नहीं मिल रही है उन्हें टीम में। स्टीवन स्मिथ तो एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया की टीम में थे, पर बेंच पे बैठे हो पूरा टाइम, बिकॉज उनका रोल नहीं फिट हो रहा था। उनके पास ऑस्ट्रेलिया के पास एंकर वाला रोल प्ले करने के लिए बहुत लोग थे। उनके कैप्टन भी उसी एक मोल्ड में, एरन फिंच उसी मोल्ड में खेल रहे थे। तो स्टीवन स्मिथ की जगह उन्होंने टिम डेविड को खिलाया। ऑस्ट्रेलिया नहीं आगे आई, बट ऐसा नहीं है कि वो प्लॉय काम नहीं किया। सेम गोज फॉर, अगर आपको दिख रहा है कि आपके जो शुरू के रोल में फिट नहीं हो रहे हैं केएल राहुल, तो टेक दैट कॉल। आपको कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ब्रेव होना पड़ेगा इन योर डिसीजन मेकिंग, नहीं तो काम नहीं बनेगा खास। और 2024 यूएसए में जो होना है वर्ल्ड कप अगला T20 इंटरनेशनल, उसके लिए आपको टीम और अपने प्लान्स अभी से तैयार करने पड़ेंगे। आपके पास 2 साल का टाइम है अब। तो अब इस टाइम पे आपके पास एक्सक्यूज नहीं है कि यार अब इतना टाइम नहीं मिला, हम प्लेयर्स उतने तैयार नहीं कर पाए। आपको टैक्टिक्स क्लियर करनी पड़ेंगी, आपको रोल्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको टॉप ऑर्डर में किस तरह का प्लेयर चाहिए, किस तरह से खेलना है आपने, और उधर कौन सा प्लेयर फिट हो सकता है, उसे तैयार कैसे करवाया जाएगा। आपको सेम गोज फॉर मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर, पेस बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग, विकेट कीपर, फिनिशर, व्हाटएवर। हर रोल में आपको एक पूल तैयार करके रखना पड़ेगा। एटलीस्ट 2-3 ऑप्शन हर स्लॉट के लिए होने चाहिए आपके पास, नहीं तो बात नहीं बनेगी।
आप किसी भी बड़ी टीम को देख लो, ऐसा नहीं होता है कि यार एक इंजरी हो गई और सारा सिस्टम हिल गया। वो एक थोड़ी सी चीज खटकी है इस बार भी। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा टूर्नामेंट खराब गया है, बट पूरे टूर्नामेंट में ये कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी करके धीरे धीरे आई हैं। काफी हद तक विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंसेस से बैटिंग आगे खिंच गई, पेस बॉलर्स की परफॉर्मेंसेस से बॉलिंग खिंच गई किसी तरह। बट पाकिस्तान वाला मैच हम ऑलमोस्ट हार गए थे। बांग्लादेश वाला मैच भी बहुत टाइट था फॉर सम रीजन। साउथ अफ्रीका से तो हम हार ही गए। नेदरलैंड और जिम्बाब्वे तो अगर उनमें से किसी के साथ क्लोज मैच होता तो काफी ज्यादा लानत हो जाती। तो ऐसा नहीं है कि पूरा वर्ल्ड कप हम बिल्कुल ही सेल थ्रू किए और सेमीफाइनल में आके एकदम से पता नहीं क्या हो गया। थोड़े थोड़े करके कंसर्न्स दिख रहे थे, थोड़े थोड़े करके वीकनेसेस स्पॉट हो रही थी और वो एकदम से फट गई। एंड वो नहीं होना चाहिए फिर से कि देखो दो टीमें खेलेंगी, एक टीम हारेगी, वो दैट इज हाउ इट गोज, दैट इज हाउ स्पोर्ट इज। बट जो हारेगी टीम वो इतना बुरा हारेगी, इस तरह से हारेगी, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं होगी वो कर क्या रहे हैं उस दिन फील्ड पे, वो नहीं होना चाहिए। आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, नॉट जस्ट फॉर द 2024 वर्ल्ड कप, अगले साल जो वनडे वर्ल्ड कप है इंडिया में उसके लिए भी आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। आपको अभी से प्लेयर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो आपके पहले 17-18 का जो पूल रहेगा वो ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलें। आप बार बार रेस्ट नहीं करा सकते और बार बार ये नहीं बोल सकते कि यार चलो इस वाली सीरीज में बच्चे भेज देते हैं वो अच्छा खेलेंगे। अगर आप इस 2 सीरीज में बच्चे खिलाते हो, छोटे वाले जो यंगस्टर्स खिलाते हो और वो अच्छा खेलते हैं, तो उनके लिए एक्चुअली रिवॉर्ड क्या है? आप उन्हें बोलते हो कि जाओ उस टीम के साथ खेलो और उस टीम के साथ सीरीज जीत के आओ, पर उनके पास ये उन्हें भी पता है कि फिर अभी सीनियर्स वापस आ जाएंगे और फिर हम लोग को बाहर कर दिया जाएगा। तो व्हाट इज देयर रिवॉर्ड? सीनियर्स को भी ये पता होना चाहिए कि पीछे जो बच्चे खेल रहे हैं वो हमारे पे प्रेशर बना रहे हैं और बच्चों को भी पता होना चाहिए कि हम अगर अच्छा खेलें, बहुत अच्छा खेलें, तो हम इवन सीनियर्स की जगह ले सकते हैं। ये एक बैलेंस तो बनाना पड़ेगा इंडियन क्रिकेट में। वो बार बार हमें खटक रहा है घूम के। दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी थॉट अबाउट। आपको क्या लग रहा है कि ये जो वर्ल्ड कप का हुआ है, इस सेमीफाइनल में जो हमारे साथ हुआ है, क्या ये अवॉइड हो सकता था? क्या ये जस्ट उस दिन पे बुरा खेलने वाला बात है या इश्यूज थोड़े डीप हैं जैसे हम लोग बात कर रहे हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताओ और कमेंट्स में ये भी बताओ कि और किस तरह के चेंजेस आपके हिसाब से होने चाहिए टीम में। अगर आप किसी चीज से डिसएग्री करते हो तो अगेन फील फ्री, प्लीज बताओ हमें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे नीचे लाइक प्लीज दबा दें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंडियन स्पोर्ट्स और इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन से रिलेटेड कंटेंट बहुत सारा आता रहेगा कंटिन्यूअसली, तो सब्सक्राइब करें और इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।